और आपको और भी तस्वीरें दिखाएं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ ईरान के हमले की है ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईरान की तरफ से अटैक की। ये दो तस्वीरें मुलाकात के कुछ ही देर बाद ईरान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ये दो तस्वीरें, एक तो मुलाकात की एस जयशंकर के साथ और उसके बाद ये एक बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर। तो ईरान का जबरदस्त हमला, जैश के कई आतंकी ढेर हुए हैं और यहां पर भारी संख्या में जैश अल अदल के आतंकी छिपे हुए थे। यहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। ये जैश अल अदल के सबसे मजबूत ठिकानों में से एक था और ईरानी हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और साथ ही मनीष झा हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुलाम के पास सबसे पहले चलेंगे, लेकिन एक सवाल मनीष से। मनीष, ये जो कुछ भी हुआ है इसकी इनसाइड स्टोरी क्या अभी तक सामने आई है? देखिए, अमेरिका और भारत के बाद अब ईरान वो तीसरा मुल्क बन गया है जिसने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। और ये एक अद्भुत संयोग ही है कि भारत के विदेश मंत्री उस वक्त ईरान में मौजूद थे, ईरान के विदेश मंत्री से मिले, ईरान के राष्ट्रपति से मिले और इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि ईरान ने भारत को भी एक संदेश दिया है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने में उनका भी सहयोग जारी रहेगा, तो गलत नहीं होगा। हाँ, जो तबाही की तस्वीरें हैं वो अपने आप में बता रही है कि हमला कितना भीषण था। ईरान की तरफ से कहा गया कि 6 कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था और कई मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जैसा कि होता आया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन की तरफ से ये कहा गया कि महज 2 बच्चे की मौत हुई है और कुछ महिलाएं घायल हुई है। कम से कम तबाही के वीडियो को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो आतंकी मारे गए थे उसके बारे में भी चुप्पी साधी हुई है। बिल्कुल, तस्वीरें भी सामने आई हैं। मनीष, लौटेंगे आपके पास और आगे बढ़ें उससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे ईरान आक्रामक मोड में आ चुका है और चुन चुनकर अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। ईरान ने सबसे पहले इराक में हमला किया और बड़ी साजिश रच रहे लड़ाकों को ढेर कर दिया। इसके बाद ईरान की तरफ से सीरिया में हमला किया गया और अब ईरान ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले कर जैश अल अदल के 2 बड़े ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, उन्हें तबाह कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, उसके पीछे की वजह क्या है, ईरान ने हमला क्यों किया। तो जल्दी से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस हमले की वजह, जैश अल अदल की तरफ से किए गए हमले का बदला लिया ईरान ने। दिसंबर में जैश अल अदल ने ईरान में एक बड़ा हमला किया था, एक बड़ा अटैक किया था और हमले में ईरान के 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस अटैक में, जैश अल अदल के हमले में ईरान को भारी नुकसान भी हुआ था और ईरान के बॉर्डर पर लगातार हमला करता रहा है जैश अल अदल और यही वजह है कि एक रिटेलिएटरी, एक बदले की कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है और ईरान के हमले से भड़का है पाकिस्तान। जी हां, ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है पाकिस्तान ने। विदेश मंत्रालय ने ईरानी अधिकारी को तलब किया है। ईरान में पाकिस्तानी राजदूत ने किया है कड़ा विरोध।